गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ में कथा को श्रवण करें। भगवान की कथा श्रवण विधि, कथा में किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए और इस कथा को सुनने के नियम क्या हैं। भक्तों, भगवान की कथा श्रवण करने में सर्वप्रथम तामसी भोजनों का त्याग कर देना चाहिए। तामसी भोजन जो होते हैं, मांसाहारी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। भगवान की कथा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में श्रवण करें। आपको विश्वास रखना है जिस कामना से आप सुन रहे हैं कि ये मेरी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। इसके साथ में भगवान की कथा श्रवण मंगलवार और शनिवार से शुरू नहीं करनी चाहिए। सोमवार से, बुधवार से, गुरुवार से, शुक्रवार से, रविवार से कथा श्रवण प्रारंभ कर दो। सोम, शुक्र, बुध और गुरु तो श्रेष्ठ ही रहते हैं। कथा को श्रवण करें। भगवान की कथा श्रवण करने में मन में कभी भी द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, ना ही ये होना चाहिए कि मेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। पूर्ण विश्वास रखें कि हमारा कार्य सिद्ध अवश्य होगा, क्योंकि मंत्र, तीर्थ, गुरु, देवता के प्रति जैसी भावना होती है वैसे ही फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ में भक्तों, भगवान की कथा श्रवण करते समय सिर ढक करके सुननी चाहिए। भगवान की कथा को श्रवण करने में ध्यान रखें, कथा के बीच में कभी भी अप्रसंगित किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। कथा पूर्ण भाव से सुननी चाहिए। कथा श्रवण करते समय आपको क्रोध पर काबू करना चाहिए। किसी की निंदा ना करें। नास्तिक पुरुष से, जो भगवान को नहीं मानते, माता पिता की सेवा नहीं करते, ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। कथा श्रवण करने के लिए दरिद्री हो, क्षय रोगी, अभागा, संतानहीन, पापी, मोक्ष अभिलाषी, कैसा भी पुरुष हो, अपुष्पा का के बंदा या चा मृतार्विका ईश्वरदा गर्वा चया नारी तया सभ्या प्रयत्नतः। अपुष्पा काक बंदा चा, जिस स्त्री को मासिक धर्म नहीं होता या जिस स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, गर्भ धारण नहीं होता, या किसी को गर्भ धारण होता है तो गर्भ रुकता नहीं है, या गर्भ धारण हो जाता है, गर्भ रुक जाता है, बच्चे जन्म के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मृतवस्या दोष है। ऐसी सभी स्त्रियों को प्रयत्न के साथ में कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। ऐसे सभी दोषों को ये कथा नष्ट कर देती है। जिस स्त्री को कोई संतान नहीं होती वो भी कथा को सुने, या जिनके पहले से ही पुत्रियां हो रही हैं, पुत्र और पुत्री में कथा कभी भेद नहीं करती। अगर पुत्र की भी कामना है, जैसा आपने संकल्प लिया है, वो मनोकामना इस कथा के द्वारा अवश्य पूरी होती है।
या जिनके विवाह में रुकावट है, या जिनके घर में पितृदोष लगा हुआ है, गृह कलेश रहता है, पति पत्नी में कलेश रहता है, काम व्यापार सही नहीं चलता, या जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही, उन्हें भी कथा श्रवण करनी चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी कथा श्रवण करने से नौकरी व्यापार में कैसे प्रभाव पड़ेगा? भक्तों, जहां पर स्वयं नारायण आते हैं वहां लक्ष्मी तो स्वयं चल करके चली आती है। वहां पर लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। जहां भगवान की कथा होगी वहां पर भगवान का वास होगा, तो लक्ष्मी जी का स्वतः ही वास हो जाएगा। और जहां लक्ष्मी नारायण विराजमान होंगे वहां पर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी आकर के विराजमान हो जाएंगे। कोई भी दरिद्रता कुभाग्यता उस परिवार में नहीं रहेगी। सभी सौभाग्यशाली हो जाएंगे, दीर्घायु होंगे। सभी प्रकार के रोगों को भी ये कथा नष्ट करने वाली है। इस कथा के श्रवण करने की विधि अवैष्णव मुखर गाथा चा ना श्रोतव्या कदाचन सुख शास्त्रम विशेषेण ना श्रोतव्य वैष्णव। कथा को हमेशा ऐसे कथावाचक के मुख से सुने। कथावाचक कैसा होना चाहिए? जो शराब नहीं पीता हो, मांस मदिरा का भोजन नहीं करता हो, जो शाकाहारी कथावाचक है, भगवान का भक्त है, ऐसे वैष्णव कथावाचक के द्वारा कथा श्रवण करनी चाहिए। ढोंगी पाखंडी के द्वारा कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। जो परोपकार में लगा रहता, हमेशा दूसरों को उद्धार सोच रहा है, ऐसे कथावाचक से कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करने में पूरे भाव से अर्पित हो जाना चाहिए। पूर्ण भाव, तन मन धन तीनों भाव से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। ऋषिवर कहते हैं कि हे गुरुवर, हे सूजी महाराज, आपने कथा श्रवण करने के लिए हम सबको आमंत्रित किया। आपके द्वारा हमने वेद शास्त्रों की कथाएं सुनी। आप कृपा करके बताइए कि संसार की परमात्मा जो ब्रह्म होता है वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म संसार की उत्पत्ति कैसे करता है? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म को किस प्रकार से जाना जा सकता है? और ब्रह्म कहां पर रहता है? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान का जो तत्व है उस तत्व को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने तप के द्वारा नहीं जान पाते। जैसे मनुष्यों का बंधन अहंकार से होता है, और जब अहंकार दूर हो जाता है तब उसकी भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। जो मनुष्य भगवान की कथा श्रवण करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसी समय पर भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और वो सभी बंधनों से छूट जाता है। यही ब्रह्म का स्वरूप है। जैसे लकड़ी के अंदर धूप और धूप से अग्नि श्रेष्ठ है, उसी तरह से तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से अग्नि लकड़ी के अंदर ही छिपी होती है, लकड़ी आपके सामने रखी है और लकड़ी के अंदर अग्नि का वास होता है, परंतु उस अग्नि को प्रकट करना पड़ता है। उसी तरह से जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि है, और अगर लकड़ी से रगड़ा लगे, मंथन किए जाए, अग्नि मंथन कहते हैं, अग्नि प्रकट हो जाती है। पत्थर से पत्थर को घिसते ही चिंगारी प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होती है। वैसे ही जैसे दूध के अंदर मक्खन छिपा होता है, दूध के अंदर मक्खन है, दिखाई नहीं देता, परंतु मक्खन निकालने के लिए दूध को दही बनाना पड़ेगा, जमाएंगे दही बनेगा, दही को मथना पड़ेगा,
तब जाके मक्खन निकल के तैयार होता है। उसी तरह से हमारे अंदर आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, हमारी आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। हमारे हृदय में नारायण विराजमान है। परंतु जैसे दूध का मंथन किया जाता है, वैसे ही नारायण को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए हमें अपनी आत्मा का अपने मंथन करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति करनी पड़ती है, भजन साधना करनी पड़ती है, मन को निर्मल किया जाता है। जैसे सोने को आभूषण बनाने के लिए तपाया जाता है, जितना सोना तपाया जाता है उतना ही निखार आता है। उसी तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा का, आत्मज्ञान का मंथन करना पड़ेगा। अब मंथन ऐसे नहीं होता, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, माता बहनें कथा सुनने गई हैं, सत्संग में बैठी हैं, पर ध्यान रहता है अरे आज तो मैंने नई चप्पल पहन के आई हूं, कोई चोरी ना कर ले। कई माता बहनों का रहता है भगवान की कथा सुन रही हैं, अरे आज क्या सब्जी बनानी है, आज क्या करना है, अरे सामने वाली हंस रही है मुझे देख के, कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर रही। व्यर्थ की बातों पर आपका शरीर तो है भगवान की कथा में और मन आपका भटक रहा है। ऐसी कथा सेवन करने से क्या ला, माला फेरत जुगवया फिरा न मन का फेर। मालाएं रटते जा रहे, राधा कृष्ण राम 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 जपे जा रहे, परंतु अंदर से मन कपटी है तो कोई लाभ नहीं होता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन को भी निर्मल करना पड़ेगा। आपको मन को परमात्मा के चरणों में अर्पित करना ही पड़ेगा। अगर आप पूर्ण भाव से समर्पित होकर के परमात्मा की कथा श्रवण करते हैं तो जरूर आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और जब ब्रह्म मिल जाता है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब परमात्मा की कृपा हो जाए तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं, देवता अनुकूल हो जाते हैं, सब कोई आपके पक्ष में आ जाता है। इसलिए परमात्मा की कथा श्रवण करो, पूर्ण भाव से करो। ये मनुष्य शरीर हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों को भोग करके मिलता है। कितनी बार कीड़े मकोड़े बने, कितनी बार कुत्ता बिल्ली बने, कितनी बार पशु बने, तब जाकर के ये मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य के शरीर को वृथा मत गवाओ। इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके आप जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, मोक्ष प्राप्त करो। अपना पराया कि ये मेरा है ये तेरा है, इस पर वृथा मत झगड़ो। किसी से द्वेष मत करो। हर जीव पर दया करो। कोई भूखा मिल जाता है, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी रोगी की मदद करो, किसी गरीब की मदद करो। यही हमारा धर्म कहता है, यही हमारे ग्रंथ पुराण कहते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि हर जीव में मुझे देखो, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी जीवों के अंदर मेरे स्वरूप को देखो तो मैं तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाऊंगा। मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ना तप करने की जरूरत है, ना तीर्थ करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तीर्थ किस लिए जाते हैं? मन की शांति के लिए। क्योंकि घर के अंदर हम पे जो गलतियां होती है, तीर्थों में जाके श्रद्धा भाव से स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो हमारे मन का उद्धार होगा, मन को शांति प्राप्त होगी। परंतु बहुत भक्तों की ऐसी होती है,
तीर्थों पे भी जाते हैं तो पिकनिक मनाने जाते हैं। अरे भाइयों, जब आप अपने घर के अंदर किए हुए पापों को तीर्थों पे नष्ट करते हो, जब तीर्थों पे तुम पाप करोगे तो उसको कहां ले जाओगे, कहां नष्ट करोगे? तीर्थ में जाओ, संतों के पास जाओ, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे कोटिन यज्ञ समान। संतों से मिलने जा रहे हो, तीर्थों पे जा रहे हो, कथा श्रवण करने जा रहे हो, तो उस समय पर काम क्रोध मद लोभ को त्याग दो, पूर्ण समर्पित होकर चलो, पूर्ण भाव से अर्पित होकर के आगे बढ़ो, तो मेरे नारायण तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। मेरे नारायण की असीम कृपा हो जाएगी। जिस इष्ट को मानते हैं वो इष्ट देव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, इसको बेकार ना जाने दो। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? भोग विलास मनुष्य करता है तो पशु भी करता है, संतान पैदा मनुष्य करता है तो पशु भी करता है, बच्चों को मनुष्य पालता है तो पशु भी पालता है। हर कार्य में मनुष्य और पशु बराबर है। केवल एक पशु के पास में ज्ञान नहीं है, मनुष्य के पास ज्ञान है, इसलिए उसे मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य शरीर में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए अपने शरीर का उद्धार करो। मनुष्य शरीर में आत्मा का उद्धार करो। भाव से भगवान की कथा श्रवण करो, लोगों को जागृत करो। भक्तों, आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करऊं कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। बुलज रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।